बुजुर्गों को तो अपने इलाके का नाम ही बड़ी जा रहे अगे करूब अगे टावी अच्छा अगे मींदा अगे ठठियां उमरां ली है ना वो बिल्कुल उथों नजदीक कुएं आके निकलती है। हम लोग इस वक्त ये कौन सा गांव है भाई? ये अभी इंडिया अस्सलाम वालेकुम जी। आज सियालकोट के लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा हम किस जगह पर खड़े हैं। हम लोग इस वक्त सियालकोट के नाला एक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। मैं और मेरे साथ आसन भट्ट साहब हैं, चूँकि वो खाने के शौकीन हैं। उन्होंने कहा निकलने से पहले तो हम लोग पहले छल्ली खाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। तो ये एक रवायती हमारा यहाँ पर फूड है, छल्ली इसको बोलते हैं। वो खाते खाते आज हम जा रहे हैं ये नाला एक के हवाले से आपको बताने के लिए कि हम लोग एंड तक जाएंगे। आज ये दिखाएंगे, बचपन से ये देखते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी बताते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त एक थी, साफ़ और शफाफ पानी होता था यहाँ पर, लेकिन जो वक्त गुजरता गया तो इसका पानी भी गंदा हो गया। एक निकलती कहाँ से है? आगे जाती जाती तो बहुत दूर तक निकल जाती है, लेकिन ये पीछे से निकलती कहाँ से है? आखिरी स्टॉप इसका कौन सा है? तो सियालकोट का जहाँ पर ये एंट्री होती है इसकी, वहाँ से आपको आज दिखाते हैं। एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन सा इलाका बीच में आता है, कैसे कैसे लोग हैं, कौन कौन से गांव आते हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन हम आपसे। पूरा चौक जो मशहूर चौक है नाला एक का, पूरा चौक पर हम लोग पहुंच चुके हैं। वहां से चलते चलते हम लोग इस वक्त अब एक के साथ ही ट्रैवल करेंगे कि देखिए ये एक आगे किधर किधर से कहां पर घूमेगी। हम भी उसके साथ ही घूमते 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 पूरा चौक अब क्रॉस कर रहे हैं। भट्ट साहब ड्राइव कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। आपने उरा चौक का नाम तो सुना होगा, लेकिन अब हम उरा गांव भी आपको दिखाते हैं कि उरा गांव कौन सा है। ये तहसील पसूर के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये गांव में सदर बागरा के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये बड़ा एक गांव है, यहाँ पर बाबा रोशन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना भी है, बड़ा खूबसूरत किस्म का उन्होंने सजाया हुआ है। ये बागरा की तरफ अब रोड जा रहा है। तो यहाँ शहरों ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂ? ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? इलाके का नाम नहीं, बुजुर्गों को तो अपने इलाके का नाम ही मेरे साथ एक दोस्त और भी बुजुर्ग मौजूद हैं, उनके साथ भी बात करते हैं। हम पूछते हैं हम इस वक्त किस गांव में मौजूद हैं, तो गांव के हवाले से भी जानते हैं और नाला एक के हवाले से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह ले ठीक हो? मैं एक कितने कितने जाएगी? एक बड़िया पिंडा नहीं जाती, एक बड़ी जा रहे अगे करूब अगे टावी अच्छा अगे मींदा अगे ठठियां। किसी ने बताया कि आगे ठठी मिंदरवाल की तरफ जाओ, करलोब की तरफ जाओ, लेकिन करलोब वालों ने हमें बताया कि आप गांव उमरा वाली जाएं, जहां से ये इंडिया से सियालकोट में एंटर होती है। तो ये हम बड़ा खूबसूरत बना देते। ये पीछे मेरे नाला एक ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुक गए कि आपको ये दिखाएं। ये नाला एक से ये ट्यूबवेल लगाकर पानी खींचा जा रहा है ताकि खेतों को सैराब किया जाए। यहाँ पर कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, हम उनके साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं। चारपाई पे बैठे हुए हैं। देहातों का हुस्न है बड़ा खूबसूरत किस्म का कि लोग आज भी ये पीपल की छाँव के नीचे यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। ठठी मींदरा आलू थोड़ी पिछा अटमी है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਥੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੂਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰ ਸਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ राजा हड़पाल ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ ਉਥੋਂ ਗਲਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। आप लोग इसी गांव के हो? राजा हड़पाल के हो? राजा हड़पाल किधर है? आगे है नहीं ते इत्थे की करदे पे हो तुसी? रीला मार अब केड़ी क्लास च पढ़ना है? मैं मदरसे जाता हूँ। अच्छा ते तू पंजाबी च भी जा सकना है चल हुन ओनू दे चल बई तू दस तू की करना है? मैं मदरसे जाना। तू भी मदरसे तू मैं मदरसे जाता हूँ। मदरसे दो जी नू पकड़ो भाई तुम किधर जाना है? हाँ कौन सी क्लास में? चल पढ़ा इनू फिर दस भाई तू की करना है? मैं भी स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाता हूँ ढिला स्कूल ये देखें जी ये नाला एक के अंदर हम लोग इस वक्त ये कौन सा गांव है भाई? शहर की जाने निस्बत यहाँ का पानी देखा जाए तो बहुत साफ़ सुथरा पानी नज़र आ रहा है। ये बच्चे मच्छियाँ पकड़ रहे हैं, मच्छियाँ नहीं मछलियाँ पकड़ रहे हैं। तो ये पट्टी लगाकर ये मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं। यहाँ पे मछलियाँ आती हैं इनके पास सही ज़बरदस्त आईडी किड्डी किड्डी हड्डी मच्छी आती है जी। उमरावाली को ढूंढते ढूंढते हमारा पेट्रोल तकरीबन ख़त्म होने को था तो हमारे यहाँ पर गांव के अंदर ही एक पेट्रोल पंप दुकान में ही मिल गया। रास्ता भी पूछ लेते हैं इनसे। बुजुर्गो केड़ा इलाका है? इंडिया बुजुर्गों का कहना है ये इंडिया आप पहुँच चुके हैं बुजुर्गो। ये तो पेट्रोल पंप पाकिस्तान दा अच्छा पाकिस्तान का तो असं उमराली जाना उमराली किधरों जाना असीं? सीधा रास्ता सीधी सड़क जानी जगह पर पहुंच चुके हैं। ये वही जगह है जहां से नाला एक पाकिस्तान में दाखिल होता है। ये लास्ट गांव है पाकिस्तान के जो लास्ट गांव हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूं। एक गांव का नाम है ठठी मिंदरवाल और दूसरे का नाम है उमरावाली। यहाँ जो भारत के कब्जे में है गांव उनमें से जोगनेचक अत्तेयाली और जूड़ा गांव बोलेचक ये सारे गांव इंडिया के हैं। तो आज हमारा बड़ा खूबसूरत सफ़र था और बड़े यहाँ पर खूबसूरत मनाजर भी देखने को मिले। नाला एक तो यहाँ पर जैसे हमने सुना था कि साफ़ सुथरा पानी है वो भी आपको दिखाया हमने। साफ़ सुथरी नाला एक है और यहाँ पर बच्चे मछलियाँ हाथों से भी पकड़ते नज़र आ रहे थे। बड़ी मज़े का एक्सप्लोरेशन थी आज हमारी। आज का दिन हमारा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गुज़रा। हम एक्सप्लोर करते करते उस जगह पर आ गए। उस पॉइंट के ऊपर आकर खड़े हो गए जहाँ से नाला एक निकलता है। एक्सप्लोर करते करते बड़े खूबसूरत मनाजर देखे। यहाँ पर पहाड़ों के सीन भी हैं। शायद मेरा कैमरा तो कैप्चर ना कर सके लेकिन पहाड़ नज़र आ रहे हैं। बड़े खूबसूरत मनाजर हैं। सूरज ढलता हुआ सबसे जब हम निकले थे तो तब तो बारिश का मौसम था, सूरज नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो सूरज ढलता हुआ भी नज़र आ रहा है। इंतहाई खूबसूरत मनाजर हैं। सूरज के ढलने के साथ साथ गरूब होने के साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी ये यहाँ पर गरूब होता है। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।